एक ऐसे विषय पर जो हर सफल रियल एस्टेट एजेंट के करियर में बार बार सामने आता है, और वो है संकोच कर रहे विक्रेता को कैसे लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करवाएं। कई बार आपके पास एक शानदार लीड आती है, आप प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, विक्रेता से बातचीत भी अच्छी होती है, लेकिन जब आप लिस्टिंग एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वो कहते हैं अभी नहीं, मैं थोड़ा सोच कर बताता हूँ, या फिर मैं खुद कोशिश कर लेता हूँ, अगर नहीं हुआ तो आपको बताऊँगा। और यहीं से डील रुक जाती है। तो इस समस्या को समझते हैं और उसका समाधान खोजते हैं व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से। विक्रेता की असली आपत्ति को समझिए, हर नहीं का मतलब सीधा इनकार नहीं होता। कभी कभी वो केवल संदेह होता है। ऐसे में आपको पहले यह जानना ज़रूरी है कि विक्रेता किस बात को लेकर झिझक रहा है। क्या उसे कमीशन को लेकर चिंता है? क्या वो सोच रहा है कि खुद बेचकर पैसे बचा लेगा? क्या उसे पिछले एजेंट से बुरा अनुभव हुआ है? क्या उसे लगता है कि प्रॉपर्टी की कीमत उससे कम लगाई जाएगी? इन सवालों का जवाब मिलने के बाद ही आप असली आपत्ति को टारगेट कर सकते। विश्वास बनाइए, प्रेशर मत डालिए। ऐसे संकोची क्लाइंट्स को प्रेशर देने की बजाय आपको एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस पर फोकस करना होता है। कुछ बातें जो मदद करती हैं, उनकी बात को गंभीरता से सुनें, उनकी समस्याओं को दोहराकर उन्हें दिखाएं कि आपने समझा है। उन्हें बताएं कि लिस्टिंग साइन करना कोई जाल नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिससे आप उनकी प्रॉपर्टी को प्रोफेशनली मार्केट कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, मैं समझता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि पहले खुद कोशिश कर लें, लेकिन जब तक प्रॉपर्टी प्रोफेशनली मार्केट नहीं होगी, तब तक बायर्स की क्वालिटी और ऑफर्स दोनों सीमित रहेंगे। मेरा काम यही है, आपकी ओर से सही बायर को ढूंढना, आपके समय और कीमत दोनों को बचाना। डेटा और रिजल्ट से भरोसा दिलाइए, इस समय भावनाओं से ज़्यादा तथ्य काम करते हैं। आप उन्हें ये दिखा सकते हैं, आपने कितनी प्रॉपर्टीज़ बेची हैं, औसतन आपको कितने दिनों में सेल मिल जाती है, आपके द्वारा बेची गई प्रॉपर्टीज़ बाजार रेट से कितने प्रतिशत ऊपर बिकी हैं। उदाहरण, मेरे पिछले 3 क्लाइंट्स में से 2 ने अपने घर मार्केट रेट से 6% ज़्यादा में बेचा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसे सही तरीके से स्टेज किया, प्रोफेशनली मार्केट किया और सभी पेपर वर्क पहले से तैयार रखा। लिस्टिंग एग्रीमेंट को ट्रायल की तरह प्रेजेंट करें। आप विक्रेता को फुल टाइम कमिटमेंट की जगह एक सीमित समय के ट्रायल के रूप में पेश कर सकते हैं। हम 15 दिनों की ट्रायल लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको नतीजे नहीं दिखते या असहज लगता है, तो आप आगे बढ़ने से मना कर सकते हैं। इससे क्लाइंट को एक सुरक्षित विकल्प मिलता है और डर कम होता है। उन्हें संभावित नुकसान समझाइए। अगर विक्रेता अभी निर्णय नहीं लेता, तो उसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सीज़न का समय निकल सकता है, अच्छी डील खो सकती है, बायर्स का इंटरेस्ट कम हो सकता है, DIY सेल में लीगल और डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक हो सकती है। उदाहरण, हर हफ्ते जो प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं आती, वो कम नज़र में आती है। इसका मतलब है कि हो सकता है आपको वो बायर कभी ना मिले जो अभी घर ढूंढ रहे हैं। हम इसे जितनी जल्दी लिस्ट करें, उतनी जल्दी बेस्ट ऑफर मिलने की संभावना है। समाधान आधारित स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें। अगर क्लाइंट कहता है मैं सोचकर बताऊंगा, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल, सोचने का पूरा हक है आपको। क्या आपको लिस्टिंग से जुड़ी किसी बात को लेकर कोई संदेह है जिसे मैं अभी क्लियर कर सकूं? अगर आप चाहें तो मैं आपको सारी स्टेप्स एक पेज में समझा देता हूं, जिससे आपको स्पष्टता मिल सके। या आपके पास सोचने का समय हो, इससे बेहतर कुछ नहीं, लेकिन साथ में मैं आपको एक मार्केट रिपोर्ट भेज दूंगा, जिससे आपको रियल टाइम प्राइसिंग का अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर आप तैयार हों, तो हम एक नॉन बाइंडिंग लिस्टिंग ट्रायल से शुरुआत कर सकते हैं। फॉलोअप को पर्सनल और प्रोफेशनल रखिए। पहली मीटिंग के बाद चुप ना हो जाएं। प्रोफेशनल तरीके से उन्हें फॉलो करें। ईमेल में एक कस्टम मार्केट एनालिसिस भेजें। एक वीडियो मैसेज भेजिए जहां आप फिर से अपना प्रस्ताव दोहराएं। कुछ सोल्ड प्रॉपर्टी के उदाहरण दें जिनसे उन्हें भरोसा हो। विक्रेता को लिस्टिंग एग्रीमेंट साइन करवाना केवल स्क्रिप्ट का खेल नहीं है, यह विश्वास, समझ और समाधान का प्रोसेस है। अगर आप उनकी आपत्ति को सुनकर, उनकी समस्या का समाधान देकर और खुद को एक मददगार सलाहकार की तरह पेश करेंगे, तो ज़्यादातर बार विक्रेता खुद ही कहेगा ठीक है, शुरू करते हैं।